गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर नंबर 2 है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हमें बेसिकली 2 से 3 आइटम का ध्यान रखना पड़ता है, लाइक प्रेजेंट वैल्यू हो गया, फ्यूचर वैल्यू हो गया और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर्स हो गया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है, पहले ये समझ लीजिए। तो जो अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो ये सिखाता है हमें, जो अमाउंट आज हम पुट कर रहे हैं यानी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सिंपल से वर्ड में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जितना सपोज मैं आज अगर 1 रुपया लगाता हूं तो आने वाले वक्त में उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी जब टाइम जैसे जैसे बीतेगा उसकी वैल्यू बदल जाएगी। यानी 1 रुपया की जो वैल्यू है वो आने वाले वक्त में 1 रुपया के बराबर नहीं रहेगा। इसलिए हम इसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। यानी जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशंस करते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी चीज जो कंसीडर की जाती है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। यानी किसी भी प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन जब हम करेंगे तो उस वक्त जो सबसे बड़ी जो चीज निकल के आएगी वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये बताता है जो सर्टेनली जो 1 रुपया जो आज जिसकी वैल्यू 1 रुपया है वो सर्टेन टाइम के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी या तो बढ़ जाएगी। तो आपको ये देखना है जो किस तरीके से हम इस चीज को प्रेजेंट करते हैं और किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो आपको जो न्यूमेरिकल्स बच्चों आएंगे उसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारा आता है वो सिंगल फैक्टर वैल्यू आता है। यानी हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू जो निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल फैक्टर वैल्यू, यानी जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिंगल फैक्टर वैल्यू से रिलेटेड आएंगे। यानी एक ही डेटा दिया रहेगा फ्यूचर वैल्यू का और उसके जरिए आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने पड़ेंगे। दूसरा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मोर देन वन फ्यूचर वैल्यू। अगर आपकी क्वेश्चंस में मोर देन वन फ्यूचर वैल्यू होगा, यानी एक से ज्यादा फ्यूचर वैल्यू होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। थर्ड, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल प्रेजेंट वैल्यू। थर्ड हमें किसकी बात हो रही है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल प्रेजेंट वैल्यू। यानी सिंगल प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो फ्यूचर वैल्यू कितनी होनी चाहिए। फोर्थ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मोर देन वन प्रेजेंट वैल्यू। जब एक से ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू रहेगा तो फ्यूचर वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली चलिए हम लोग कंसेप्चुअल में चलते हैं अब, और मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इसे हम कैश फ्लो बोलते हैं। जो कैश आपके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है, या तो किसी बैंक में आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, या मैं बोल रहा हूं आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये सब जो है ना प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है ना वो कंसीडर करते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू के लिए। तो चलिए देखते हैं, आपको थोड़ा सा और मैं डेप्थ में लेके जाता हूं। इसकी फॉर्मूला जो होगा वो किस प्रकार का होगा। आप कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला पुट करते होंगे जो इस प्रकार होता है, a इक्वल टू पी 1+r/100 पावर में n। कंपाउंड इंटरेस्ट की एनुअली जो फॉर्मूला, जो एनुअल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी फॉर्मूला a इक्वल टू पी 1+r/100 पावर में n। तो a क्या है, ये हमारा है फ्यूचर वैल्यू जो आपको फ्यूचर में मिलेगा, उसे हम a बोलते हैं। ये p क्या है, ये है प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, जो आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और आप ये जो पोर्शन देख रहे हो ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर्स। इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर्स। द सेम, आपको इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस दिखाई को देने को नहीं मिल रहा है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करते थे, सेम उसी तरीके से आपका इसका भी है
टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी है। तो ए रिप्रेजेंट करेगा फ्यूचर वैल्यू, पी रिप्रेजेंट करेगा प्रेजेंट वैल्यू, और ये 1 + r/100 पावर में जो n है ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। तो सर इसको कैसे लिखेंगे? अगर हम लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। तो अब इसको अगर आप थोड़ा सा और डेप्थ में तोड़ते हो तो हम इस प्रकार लिखते हैं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r पावर में n, 1 + r पावर में n। तो सर ये तो समझ में हमें आ गया। अब इसको हम किस तरीके से अगर ये करेंगे, डिनोट करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से या तो पी भी इक्वल टू लिखेंगे। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो हम लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर्स। मतलब डिफरेंट तरीके से हम निकाल सकते हैं। या तो हम इसको लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 / 1 + r पावर में n, यानी कि डिफरेंट तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और ये वाला यूज कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1500 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 8 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। यानी यहां पर क्या बोलना चाह रहा है ये समझिए। फ्यूचर वैल्यू गिवन है आपका 1500, यानी कि आपको अगले 8 साल बाद 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1500 रुपया मिलेगा। तो जो फ्यूचर वैल्यू है ये गिवन है आपका 1800। कितना गिवन है? 1500 गिवन है। इसके बाद आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू आपको पता नहीं है जो आज कितना इन्वेस्ट करोगे। एन जो है आपका ये है 8 years, कितना है? 8 years। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बच्चों आपका है ये है 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 15% है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा? लिख लेंगे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 / 1 + r पावर में n। अब थोड़ा सा मैं ट्रिक बताता हूं यहां पर, और ये ट्रिक्स को याद जरूर रखिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। फ्यूचर वैल्यू आपका 1500 है इंटू 1 / 1 + r, r मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो r 15% है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, हम लिखेंगे 15/100, तो ये निकल के आएगा 0.15। ये निकल के आएगा 0.15, तो ये हो गया 0.15। पावर में नंबर ऑफ ईयर्स जो है ये 8 है। तो अब ये जो निकल के आएगा 1500 इंटू 1 / 1.15 पावर में 8, 1500 इंटू, अब इसको कैसे ब्रेक करोगे? 1 / 1.15 पावर में 8। सिंपल सा कैलकुलेटर उठाओ और लिखो 1 / 1.15 डिवाइडेड 1.15, उसके बाद 8 बार 8 टाइम्स इक्वल टू का साइन दे दो। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेटर उठाओ, लिखो 1 / 1.15 और डिवाइड के बाद इक्वल टू का साइन 8 टाइम्स दे देना। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इक्वल टू का साइन 8 टाइम्स दे देना। तो ये जो निकल के आया 0.269 है, तो हम ले लेते हैं 327 ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर है 0.3269, तो 0.327 हम लोग ले लेंगे। तो हमारा आंसर निकल जाएगा 1500 इंटू 0.327, तो ये आ जाएगा 490 या 491 में लिख सकता हूं, क्योंकि 490.5 है, तो 491। तो सर आप समझो, आज अगर आप 491 इन्वेस्ट करते हो तो अगले 8 साल के बाद 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से आपको 1500 रुपया मिलेंगे। तो आपका क्या निकल गया? प्रेजेंट वैल्यू, यानी आज की वैल्यू, यानी आज आपके द्वारा जितना इन्वेस्ट किया गया है वो वैल्यू निकल गया।
तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा ये तो 490 होगा, या तो 491 ले सकते हो, 490.5 है तो 491 लिख सकते हो। ये कैसे निकला आपको पता है ना, 1 डिवाइडेड 1.15 पावर में 8 है, तो कैसे निकालोगे 1 डिवाइडेड 1.15 और इक्वल टू का साइन आप 8 टाइम्स दोगे तो आपका ये फिगर जो 0.327 का है ये बच्चों निकल जाएगा। यानी 491 अगर आज जमा करते हो तो 8 साल में आपको 15% के हिसाब से 1500 मिल जाता है। थैंक यू सो मच बच्चों। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, अब नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। होप सो आपको कंसेप्ट पसंद आ रहा होगा और क्लियर तरीके से आपको जो प्रेजेंट वैल्यू है ना निकालना आ रहा होगा। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये किस तरीके का, ये मल्टीपल फ्यूचर वैल्यू की क्वेश्चंस है कि सिंगल फ्यूचर वैल्यू की क्वेश्चंस है? तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना ये सिंगल फ्यूचर वैल्यू की क्वेश्चंस है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सिंगल फ्यूचर वैल्यू की क्वेश्चंस है। क्योंकि यहाँ पर एक ही हमारा फ्यूचर वैल्यू गिवन है जो कि 1500 है। अगर मल्टीपल फ्यूचर वैल्यू गिवन होता तो हम उसकी कैलकुलेशंस अलग तरीके से करते। तो चलिए यहां तक तो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। बोल रहा है ए लिमिटेड हैज टू मेक पेमेंट ऑफ ₹2 मिलियन, मतलब 20 lakhs on 16th April 2017. It has surplus money today, that is 15th January 2017. And the company has decided to invest in certificate of deposits of a nationalized bank at 9% per annum. What money is required to be invested now? Take year as 365 days. अब जो मैं बोलने जा रहा हूं समझो बच्चों, यहां पर बोलने जा रहा है 16 अप्रैल को कितने की पेमेंट होगा? 20 लाख की। 16 अप्रैल को 20 लाख की पेमेंट करनी है। तो ये फिर बोल रहा है जो हैज सरप्लस मनी टुडे 15 जनवरी 2017 एंड द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्टमेंट्स इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। 15 जनवरी 2017 को कंपनी के पास में सरप्लस मनी है जिसे वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है जहां पर एक कंपनी के द्वारा कुछ समय के लिए इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है जिसके ऊपर उसे 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो व्हाट मनी इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड नाउ? तो आपको ये पूछ रहा है आज के दिन यानी कि 15 जनवरी 2017 के दिन कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से 16 अप्रैल 2017 में आपको 20 लाख रुपीज मिल जाए जिसे आप पेमेंट कर सको। टेक ईयर एज 365 डेज। आप कितना ले लोगे? 365 डेज। तो ये जो 20 लाख रुपया है ये फ्यूचर वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू जो बच्चों है वो 20 लाख है। इस क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू जो है ये 20 लाख है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बच्चों है ये 9% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। एंड नंबर ऑफ ईयर्स जो हम देखते हैं क्योंकि ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है ना ये लेस देन 1 ईयर के लिए है, यानी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है। कब इन्वेस्टमेंट्स किया है पहले ये देख लेते हैं बच्चों। अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो इन्वेस्टमेंट जनवरी महीने की 16th को हुआ है। जनवरी महीने की 16th को इन्वेस्टमेंट्स हुआ, यानी कि 16 जनवरी को मैंने इन्वेस्टमेंट्स किया है। जनवरी जो है वो 31 दिन का होता है, जिसमें से 15 दिन हटा देंगे कि 16th को इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो आपका निकल के जो आएगा ये 17 डेज आ जाएगा। जनवरी का 17 दिन लेंगे। फरवरी जो है ये बच्चों 17 में जो है 28 डेज का था तो 28 डेज ले लेंगे। फिर मार्च का बच्चों हम 31 दिन ले लेंगे। और अप्रैल में जो है, अप्रैल में बच्चों बोल रहा 16 अप्रैल को पेमेंट करनी है तो 16 अप्रैल को हमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का पैसा मिल जाएगा, तो इसका 16 दिन ले लेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने इन्वेस्टमेंट्स किया है तो 15 जनवरी को। कब किए हैं? 15 जनवरी। जब इन्वेस्टमेंट 15 जनवरी किए हैं तो आपको जो डेज लेना है वो 70 डेज लेना है, 17 दिन लेना है। 31 में से 15 दिन हटा दीजिए तो 17 दिन ले लीजिए। फरवरी का 28 दिन ले लीजिए, मार्च का 31 दिन ले लीजिए, अप्रैल का 16 दिन ले लीजिए। इन सबको ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना? 91 डेज। ये बच्चों आ जाएगा 91 डेज। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू
फ्यूचर वैल्यू इनटू लिखेंगे 1 डिवाइडेड 1 प्लस आर पावर में n लिख लेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू जो है आपका ये 20 लैक्स है, इंटू 1 डिवाइडेड 1 प्लस आर जो है ना, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों होता है वो पर एनम होता है, याद रखिएगा। और आपको जो पेमेंट मिलने वाला है वो 91 डेज का मिलने वाला है, तो पर एनम तो यहां पर होगा नहीं। तो सर इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 9 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 365 और होल डिवाइडेड बाई 100 लिख लेंगे, याद रखिएगा, होल डिवाइडेड बाई 100 लिख लेंगे। तो अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार हो जाता है, फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने लिखा 20 लैक्स इंटू 1 प्लस 9 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 365 डिवाइडेड बाई 100। इंटू इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो इस प्रकार करेंगे, पहले तो 9 को 91 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 365 से, और फिर डिवाइड करो 100 से, और फिर प्लस करो 1, फिर प्लस करो 1, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.0224। 9% परसेंटेज की वैल्यू 100 होता है, परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है। तो मैंने क्या बोला? 1 डिवाइडेड 1 प्लस, क्योंकि फॉर्मूला है 1 प्लस आर टू द पावर n, तो 1, तो r कितना है? r है 9%, तो ये 9 डिवाइडेड बाई 100, तो 9 जो है वो पर एनम है, 9% पर एनम है, तो 91 डेज के लिए कितना होना चाहिए? तो कैलकुलेटर उठाएंगे, पहले तो आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 91 से, फिर आप डिवाइड करेंगे 365 से, और फिर आप डिवाइड करेंगे 100 से, फिर उसमें आप एक ऐड करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 1.0224। और अब आप आसानी से निकाल सकते हैं 1 डिवाइडेड 1.0224, जितना आ रहा है ना उसको 20 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ रहा है 19,56,181। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसको फ्रैक्शंस में नहीं लेंगे, तो ये आ जाएगा 19,56,181 को मैं हटा दे रहा हूं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 19,56,000 रुपया अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, 19,56,000 रुपया अगर हम इन्वेस्ट करते हैं आज, यानी कि 15 जनवरी को, तो याद रखिएगा 16 अप्रैल को हमें 20 लाख रुपया मिल जाएगा, तो 20 लाख रुपया का हम पेमेंट कर देंगे। ये क्वेश्चन था, ये क्लियर है क्या आप लोग को? अब चलिए, अब जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना बच्चों, इसे बोलते हैं आप मल्टीपल फ्यूचर वैल्यू। याद रखिएगा, दो तरीके का ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, या तो एक सिंगल फ्यूचर वैल्यू की क्वेश्चन आ सकता है, यहां पर एक ही फ्यूचर वैल्यू रहेगा, या तो मल्टीपल फ्यूचर वैल्यू की क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर देखिए ईयर 1 की वैल्यू गिवन है, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है बच्चों। तो फर्स्ट ईयर का जो फ्यूचर वैल्यू है 6,000 है, सेकेंड ईयर का 8,000 है, थर्ड ईयर का 9,000 है, और फोर्थ ईयर का 10,000 है। सर इसकी फॉर्मूला काफी लेंदी हो जाएगा, पहले तो मैं आपको नॉर्मल फॉर्मूला जो मैक्सिमम लोग करते हैं उसकी चर्चा कर लेता हूं, देन मैं अपनी बात करूंगा। तो हम लोग जो फॉर्मूला इसमें मल्टीपल के लिए यूज करते हैं वो इस प्रकार है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1, फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ सेकेंड ईयर इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ सेकेंड ईयर, प्लस फ्यूचर वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ थर्ड ईयर, प्लस फ्यूचर वैल्यू ऑफ फोर्थ ईयर इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ फोर्थ ईयर। सर और ये चलते चला जाएगा, ये यहां तक आ सकता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ n इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ n, यानी ये चलते चला जाएगा।
तो सर इतनी बड़ी फार्मूला को अगर हम पुट करते हैं मल्टीपल फ्यूचर वैल्यू का, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो चलिए इसकी ट्रिक्स की बात हम कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, हम सबसे पहले लिख लेंगे ईयर, फिर हम लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू, उसके बाद हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, और फिर हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू को हम कैश फ्लो भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा जो कैश फ्लो यानी कि जो कैश इनफ्लो होगा इन फ्यूचर्स। यहां पर जो ईयर है 1 ईयर्स है, 2 ईयर्स है, 3 ईयर्स है, 4 ईयर्स है। जो फ्यूचर वैल्यू फर्स्ट ईयर का दिया है ये 6000 है, सेकेंड ईयर का 8000 है, थर्ड ईयर का 9000 है, फोर्थ ईयर का 10000 है। ये हो जाएगा 6000, 8000, 9000, 10,000। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर्स की मैं बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 15% है। तो अगर आप इस प्रकार से फॉर्मूला पुट करते हो 1 डिवाइडेड 1 प्लस आर पावर में n, तो ये निकल के आता है 1 डिवाइडेड 1.15 पावर में n। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% है, तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.15 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में जो फॉर्मूला यूज करेंगे ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड 1 प्लस आर पावर में n। अब बच्चों इसको समझना आप, ये कितना परसेंट गिवन है? ये गिवन है आपका 15%। तो 15% दिया है तो आप कैसे निकालोगे? आप यहां पर अगर ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड 1 प्लस 15% है, तो डेसिमल में तोड़ेंगे तो 0.15 आ जाएगा, पावर में n है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड 1.15, 1 डिवाइडेड 1.15। अब यहां पर देखो फर्स्ट ईयर के लिए दिया है, कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड 1.15, कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड 1.15। सर इसके बाद क्या करना है ये समझो, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं। तो एक बार इक्वल टू का साइन दीजिएगा, तो ये जो हमारा निकलेगा ये निकल जाएगा 0.8695 है, तो 870 में ले लेता हूं। फिर एक और इक्वल टू का साइन दीजिएगा तो दो बार दो सेकेंड ईयर का निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 0.756। फिर एक और इक्वल टू का साइन दीजिएगा तो थर्ड ईयर का निकल जाएगा 0.657, तो 6575 है तो मैं 8 ले लेता हूँ, 658। एक बार और इक्वल टू का साइन दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.572। मैं थोड़ा समझा देता हूं एक बार फिर से। आपको क्या करना है, जब नहीं गिवन रहेगा तो क्या करना है? पहले तो ये फॉर्मूला को पुट करना, 1 डिवाइडेड 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 आएगा। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.15 पावर में n। कैलकुलेटर उठाएंगे, 1 डिवाइडेड करेंगे 1.15, और फर्स्ट ईयर का निकालना है, याद रखना 0 ईयर का हमेशा 1 होगा। फर्स्ट ईयर का निकालना है तो एक बार इक्वल टू, सेकेंड ईयर का निकालना है तो फिर दूसरा बार फिर से इक्वल टू दे देंगे, थर्ड ईयर का निकालना है तो एक बार और इक्वल टू प्रेस कर देंगे, और फोर्थ ईयर का निकालना है तो एक बार और इक्वल टू प्रेस कर देंगे। तो इससे आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल जाएगा। अब आपको क्या निकाल लेना है? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना है बच्चों। क्या निकाल लेना है? प्रेजेंट वैल्यू। तो सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, ये जो फ्यूचर वैल्यू है ना उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये ऑलरेडी फॉर्मूला में मैंने सिखा दिया था। ये हो जाएगा 6000 इंटू 0.870, तो ये आपका निकल के आएगा 5220। सेकेंड वाली बात करता हूं तो ये आता है 8000 इंटू 0.756, तो ये आपका निकल के आएगा 6048। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वाला, तो 9000 इंटू 0.6, 9000 इंटू 0.658, तो ये निकल के आता है 5922। फिर ऐसे ही बात करते हैं नेक्स्ट 10,000 इंटू 0.572, तो ये निकल के आ जाएगा 5720। इन सबको ऐड कर दीजिए तो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5220 प्लस 6048 प्लस 5922 प्लस 5720, तो ये बच्चों आ गया 22910, 22910। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, जहां पर मल्टीपल फ्यूचर वैल्यू था।
जिसके जरिए आपने क्या निकाल लिया, प्रेजेंट वैल्यू 22,910 रुपया निकाल लिया, 22,910 आ गया। क्लियर कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो नंबर 3 हमारा हो चुका है, तो इसको हमें यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें ये वाला क्लियर है तो इसे हम यूज नहीं करेंगे बच्चों। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं नंबर 4 का। नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये देखिए, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कैश स्ट्रीम इफ द डिस्काउंट रेट कितना है, 15% है। डिस्काउंटिंग रेट कितना है, 15% है। 0 ईयर्स में जो कैश फ्लो है ये है 5,000, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। 1 ईयर में कितना है, 6,000। सेकेंड ईयर में कैश फ्लो कितना है, 8,000। और थर्ड ईयर में कैश फ्लो कितना है, 9,000। फोर्थ ईयर में कितना है, 10,000। ये कैश फ्लो क्या है, ये कैश फ्लो बच्चों फ्यूचर वैल्यू को बोलते हैं, याद रखना। किसको बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू को बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ईयर कैश फ्लो फ्यूचर वैल्यू। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर कैसे निकलता है, 1 डिवाइडेड 1 प्लस आर पावर में n, और फिर प्रेजेंट वैल्यू। ये भी 15% के लिए है, यानी सेम निकलेगा 1 डिवाइडेड 1.15 पावर में n। क्लियर है? अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ईयर है, 0 ईयर्स है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। कैश फ्लो की बच्चों अगर मैं बात करूं तो कैश फ्लो 5,000, 6,000, 8,000, 9,000, 10,000 है। 5,000, 6,000, 8,000, 9,000 और 10,000 है। चलिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में की बात करूं तो आपका जो ये 0 ईयर्स का हमेशा क्या रहेगा, इनिशियल। आज के दिन का है तो आज के दिन का हम ये नहीं लेंगे, तो ये 1 ही रहेगा। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं 1 ईयर्स का, तो आपको पता ही है 1 डिवाइडेड 1.15, एक बार इक्वल टू का साइन दीजिएगा तो फर्स्ट ईयर का आ जाएगा 0.870। 8695 है तो 870 ले लेंगे। सेकेंड ईयर के लिए 2 बार इक्वल टू का साइन देंगे तो 0.756। थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा 0.6575 है तो 658। फोर्थ ईयर के लिए हो जाएगा 0.572 हो जाएगा, 0.572 हो गया बच्चों। इसके बाद आप प्रेजेंट वैल्यू कर दो, तो इसको 5,000 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 5,000 आ जाएंगे। 6,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 0.87। 6,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.870, ये आ जाएगा 5,220। 8,000 इंटू 0.756, ये आ जाएगा 6048। फिर हो जाएगा ये 9,000 इंटू 0.658, ये आ जाएगा 5922। फिर आ जाएगा 10,000 इंटू 0.572, तो ये आपका आ जाएगा 5,720। ये ऐड कर दीजिए 5,000 प्लस 5220 प्लस 6048 प्लस 5922 प्लस 5720, ये बच्चों आ गया 27,910। 27,910 आपका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 जब हमने कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 5 का। नंबर 5 क्या है ये देखते हैं। एज्यूम करिए दैट अ डिपॉजिट इज टू बी मेड एट अ ईयर 0 into an account that will earn 8% compound annually. It is desired to withdraw ₹6,000 3 years. यानी कि आज 0 ईयर्स में जितना आप जमा करते हो 8% कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, जो एनुअली आपको 8% कंपाउंडेड हो रहा है, तो 3 साल के बाद आप 6,000 रुपया विड्रॉल करोगे फ्रॉम नाउ। यानी आज से 3 साल बाद आप कितना विड्रॉल करोगे, 6,000। एंड ₹7,000 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और आज से 6 साल बाद आप 7,000 रुपया विड्रॉल करोगे। तो व्हाट इज द साइज ऑफ द जीरो डिपॉजिट दैट विल प्रोड्यूस द फ्यूचर पेमेंट्स। यानी बोलना ये चाह रहा है जो प्रेजेंट वैल्यू कितना होना चाहिए आज का, जिसकी वजह से हमें 3 साल के बाद
3 साल के बाद हमें कितना मिलेगा, 3 साल के बाद हमें 6000 मिलेगा और 6 साल के बाद हमें 7000 मिलेगा। क्लियर कि नहीं है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये ईयर हो गया बच्चों। कैश फ्लो यानी कि फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि हो जाएगा 1 डिवाइडेड 1.08 पावर में n। क्लियर कि नहीं है? और ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू यानी कि कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं 3rd ईयर्स के लिए एंड 6th ईयर्स के लिए। कैश फ्लो कितना है, ये 6000 है और 7000 है, यानी कि 3 साल बाद अगर आज जितना इन्वेस्ट करोगे 3 साल बाद आपको 6000 मिलेगा और 6 साल बाद आपको 7000 मिलेंगे। सर ये कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, तो 1 डिवाइडेड 1.08। अब यहाँ पर 3 साल है तो 3 बार इक्वल टू का साइन दे देंगे, 1 2 3, तो ये आ गया 0.7938। हम ले लेते हैं 0.794 ले लेते हैं, और 6 साल है तो 3 बार और इक्वल टू का साइन दे दीजिए, 4 5 6, तो ये आ गया 0.630। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, तो 6000 इंटू 0.794, तो ये आपका जो निकल के आएगा ये आएगा 4764। फिर 7000 इंटू 0.630, तो ये आ जाएगा आपका 4410। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4764, तो ये आपका आ जाएगा 9174। यानी कि आपको 9174 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप 3 साल के लिए कर रहे हैं तो 4764 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और 6 साल के लिए कर रहे हैं तो 4410 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो जाकर के आपको 3 साल के बाद 6000 मिलेगा और 6 साल के बाद आपको 7000 मिलेगा। क्लियर कि नहीं आपको यहाँ तक? तो ये पूरा समझ में आ चुका है क्या? कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट नहीं है आप लोग को? तो बच्चों आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर रेट दिया हुआ है 10% ईयर है, बट यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है फ्यूचर वैल्यू। क्लियर कि नहीं है? तो फ्यूचर वैल्यू कितना है? 2000 है, 2000 है, 2000 है, 2000। अब यहीं पर ट्रिक्स है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे मैं क्या बताना चाहता हूं। देखो यहाँ पर बात क्या है बच्चों, उसको पहले आप समझो। यहाँ पर ये बोलना ये चाह रहा है, अगर हर साल अगर फ्यूचर वैल्यू क्या रहे, एक जैसा रहे, यानी कि इक्वल रहे, तो इसे हम एन्युटी बोलते हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, थोड़ा समझ लेंगे। अगर बोल रहा है हर साल अगर फ्यूचर वैल्यू इक्वल रहे, एक जैसा अमाउंट रहे, तो उसे एन्युटी बोलता है। एन्युटी का मतलब होता है जहां पर हर साल एक जैसी वैल्यू हो, जहां पर हर साल एक जैसी वैल्यू हो उसे हम क्या बोलेंगे? एन्युटी। जबकि पिछले जितने भी हमने सम किए हैं सब में वैल्यू क्या है? अलग अलग है, तो ये एन्युटी नहीं है। लेकिन जहां पर इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू एक जैसा हो उसे हम एन्युटी के रूप में ट्रीट करते हैं। किस रूप में ट्रीट करते हैं? एन्युटी के रूप में ट्रीट करते हैं। तो होप्स तो आपको समझ में आ गया क्या ये चीजें? ओके, तो चलिए इसको लिखते हैं, ईयर फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, फिर प्रेजेंट वैल्यू 1 2 3 एंड 4। फ्यूचर वैल्यू कितना है बच्चों? यहां पर फ्यूचर वैल्यू है 2000 2000 2000 2000। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? सर समझ लेना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? अब यहां पर देखना, अगर जहां पर वैल्यू इक्वल होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? एन्युटी। तो अब यहां पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 1 प्लस 0.10 कितना होगा? 1.10 होगा पावर में n। तो अब यहां पर आप ध्यान से देखना बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की बात मैं करता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो सर कैसे करेंगे? देखो 1 डिवाइडेड 1.10, एक बार इक्वल टू का साइन देंगे तो फर्स्ट ईयर का निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.909।
2 बार करेंगे तो हमारा सेकेंड ईयर का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.826। एक बार और क्लिक करेंगे तो थर्ड ईयर का आ जाएगा 0.751। एक बार और क्लिक करेंगे तो हमारा 0.683 यानी कि फोर्थ ईयर का आ जाएगा। सर पूरा क्लियर है क्या? मैं एक बार और रिपीट करता हूं। एन्युटी का मतलब क्या होता है? जहां पर हर साल एक जैसी वैल्यू हो, हमें उसे एन्युटी बोलते हैं। और ये 1 डिवाइडेड बाई 1.10 क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट की, जैसे हमने बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड 1 प्लस आर पावर में n, तो 1 प्लस आर, तो 1 प्लस आर है तो 1 प्लस डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10% क्या आ जाएगा? 0.10 आ जाएगा। तो 0.10 आ जाएगा, तो प्लस 1 कर देंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1.10 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.10, एक बार इक्वल टू का साइन देंगे तो फर्स्ट ईयर का आ गया, 2 बार करेंगे तो सेकेंड ईयर, 3 बार करेंगे थर्ड ईयर, फोर्थ टाइम करेंगे तो फोर्थ ईयर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2000 इंटू 0.909, इसका मतलब है 1818। फिर है 2000 इंटू 0.826, 1652। फिर 2000 इंटू 0.751, 1502। फिर 2000 इंटू 0.683, 1366। सर आप समझ लेना एक बार, आप अगर आप आज 90 पैसा इन्वेस्ट करते हो तो एक साल बाद आपको कितना मिलेगा? 1 रुपया मिल सकता है। यानी कि सिंपल सी बात है, आज अगर आप 1818 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो एक साल बाद आपको 2000 रुपया मिलेंगे। क्लियर कि नहीं है? आज अगर आप 1652 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो 2 साल बाद आपको 2000 रुपया मिलेंगे। आज अगर आप 1502 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल के बाद आपको 2000 रुपया मिलेंगे। आज अगर आप 1366 इन्वेस्ट करते हो तो 4 साल के बाद आपको 2000 रुपया मिलेंगे। तो ये क्या है? एक तरीके का डिस्काउंटिंग फैक्टर है। क्या है? डिस्काउंटिंग फैक्टर है, जो कि हम कहां पर यूज कर रहे हैं? एन्युटी में यूज कर रहे हैं। और एन्युटी का मतलब क्या होता है? एनुअल इंस्टॉलमेंट, जहां पर इंस्टॉलमेंट क्या रहता है? एक जैसा रहता है, यानी जो वैल्यू रहता है वो एक जैसा रहता है। नेक्स्ट है नंबर 7, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹2000 फॉर 4 years एट 10%। तो यहां पर समझना, तो ये क्लियर है कि नहीं है? अब बोला फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹2000 फॉर 4 years एट 10%। कुछ है नहीं, आपको ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। हम अगर बोल रहे हैं 2000 10% है, तो 10% यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, तो आर तो 10% है तो 0.10, और कितने साल है? 4 years है। तो ये कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.10 पावर में 4। तो सर ऐसे क्या करना पड़ेगा? 2000 इंटू 1 डिवाइडेड 1.10, 4 पावर में है तो 4 बार इक्वल टू का साइन देंगे, तो ये आ जाएगा 0.683। तो इनटू कर देंगे 2000, तो ये हमारा आ जाएगा 1366 यानी कि 1366 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो नंबर 7 आ गया। अभी जिस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं एन्युटी की क्वेश्चन, तो मैं रिपीट कर रहा हूं किसी क्वेश्चन से? एन्युटी की क्वेश्चन है। तो ये आपको क्लियर है बच्चों। नंबर 7 के बाद हम बात करेंगे नंबर 8 का। किसकी बात करेंगे बच्चों? नंबर 8 की बात करेंगे। An executive is about to retire at the age of 60. His employer has offered him 2 post-retirement options. अब इसको समझते हैं। आपके एम्प्लॉयर ने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। 60 साल में रिटायर हो रहे हो, 2 ऑप्शन दे रहे हैं। बोल रहा है एक ही बार में 20 लाख रुपया ले लीजिए आप। ग्रेच्युटी का जो पैसा होता है जिसको रिटायरमेंट बेनिफिट बोलते हैं, एक बार में आप 20 लाख रुपया ले लीजिए, या हर साल आप 2,80,000 रुपया करके 10 साल के लिए लीजिए, यानी हर साल आपको 2,80,000 रुपया करके देंगे।
एज्यूम करिए जो उसके ऊपर हम 10% इंटरेस्ट पे करेंगे। अब आपको देखना है जो आपके लिए बेटर ऑप्शंस क्यों हैं। हमें यह सिखाया जाता है जो हमारी जो इंटरेस्ट है ना उसकी वजह से हमारी अमाउंट बढ़ रहा है, गलत कंसेप्ट है। इन्फ्लेशन की वजह से जिसकी वैल्यू आज इतनी है उसकी वैल्यू फ्यूचर में क्या हो जाएगा। अगर मैं बोलूं अगर मुझे 25 रुपया बाद में मिल रहा है 100 रुपया के बदले में 5 साल के बाद, तो 5% से तो हर साल इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है, तो 25% से इन्फ्लेशन क्या हो गया, बढ़ गया, तो हमें ठेंगा मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। अगर देखा जाए तो यही तो हमें जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो हम एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, ये बहुत बड़ा बात है। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला आज अगर आप रिटायरमेंट लेते हो, जब आज आप रिटायरमेंट लोगे तो आज आपको 0 ईयर्स यानी कि आज के दिन आपको कितना मिल जाएगा, 20 लाख रुपया मिल जाएगा। अगर आप 20 लाख रुपया नहीं लेना चाहते हो तो अगले 10 साल यानी कि ईयर 1 हो गया, ईयर 2 हो गया, ईयर 3 आपको हर साल कितना मिलेगा, 2,80,000 रुपया मिलेगा और उसके ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्या है, इंप्लॉई का हमारा प्रेजेंट वैल्यू है, निकालना है तो ए इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। सर सब बता दो इसको क्लियर तरीके से, यानी ये बोलना चाहता है हम ये चेक कर रहे हैं 2,80,000 जो हर साल, अच्छा 2,80,000 हर साल मिल रहा है, हर साल मतलब इक्वल अमाउंट है, इसलिए हम इसे एन्युटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एन्युटी बोलेंगे। 2,80,000 इक्वल अमाउंट है इसलिए हम इसको एन्युटी बोलेंगे। इसकी फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू पीवीएएफ, यानी हम ये देखना चाहते हैं अगर हर साल हमें 2,80,000 रुपया मिल रहा है और जिसके ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर उसकी आज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी 2,80,000 को अगर 10 साल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके हिसाब से उसकी आज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ये निकालना पड़ेगा। तो सर मुझे ये बताओ जो आपको हर साल कितना मिल रहा है, 2,80,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर कैसे होगा इस केसेस में कैसे होगा ये समझो, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, आपको हर साल मिलेगा 2,80,000, तो आज के टाइम पे कितनी उसकी अमाउंट कितनी होती है, ज्यादा हो रही है या कम। आप अगर नॉर्मल नॉलेजेबल हो, आपको उतनी स्किल्स नहीं है, तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा अमाउंट है। 2,80,000 अगर हर साल मिलता है तो 10 साल में कितना हो जाता है, 28 लाख रुपया होता है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा जो 8 लाख रुपया क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअल में कैलकुलेटिव अगर करेंगे तो कुछ और भी निकल के आ सकता है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे इस प्रकार, 1 माइनस 1 डिवाइडेड 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डेसिमल में है, तो डेसिमल में रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर कितना है, 10% है, तो 10 डिवाइड बाई 100 तो ये कितना आ जाता है, 0.10। तो हम डायरेक्टली यहां पर लिखेंगे 1.10, यानी 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर, तो 1 प्लस 0.10 यानी कि 1.10। पावर में कितना साल हो जाएगा, 10 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 10, और ये डिवाइड कर देंगे हम कितना 0.10 से, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से। बच्चों ये वाला फॉर्मूला पुट होगा तब जाकर के आपका निकलेगा। सर थोड़ा सा इसको देखते हैं ध्यान से, अगर मैं करूं तो अगर इसको पूरा अगर क्लियर तरीके से तोड़ेंगे तो 1 डिवाइडेड 1.10 पावर में 10 है, यानी 10 टाइम्स इक्वल टू देंगे 10, 0.385 आ गया, 1 से माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 0.10 से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो हमारा आ गया 6.15। नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं, 1 को डिवाइड करिए 1.10 से, डिवाइड करने के बाद पावर में 10 है तो 10 टाइम्स इक्वल टू का साइन दीजिए, फिर उसको 1 से माइनस कर दीजिए, जितना आएगा उसको डिवाइड कर दीजिए 0.10 से। 0.10 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको आपने किस में कन्वर्ट किया है, डेसिमल में कन्वर्ट किया है, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2,80,000 से। बता रहे हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 17,20,600 रुपया के आसपास में आएगा। मेरा तो यही आ रहा है, हो सकता है अप्रोक्सीमेटली में आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं समझना, अगर आपको हर साल 2,80,000 रुपया करके मिल रहा है तो पता है उसकी आज की वैल्यू कितना है, आज की वैल्यू है 17,20,600। कितना है, यानी कि एम्प्लॉयर अपने पास में 17,20,600 रुपया रख रहा है, और उसमें से कितना निकाल के दे रहा है हर साल आपको, उसमें से कितना निकाल के दे रहा है बच्चों हर साल आपको, 2,80,000।
अब आप समझो जो आपको कौन सा फायदा है, 20 लाख की 2,80,000, 20 लाख रुपया अगर आज लेते हो तो उसको बैंक में जमा कर दोगे, आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा, क्लियर के नहीं है। और या उसको इन्वेस्ट कर देते हो, अगर शेयर में भी पैसा लगा देते हो तो 10% से लेकर 40% तक आपको क्या हो सकता है, डिविडेंड मिल, तो डिविडेंड बोलते हैं, आपकी शेयर की प्राइस बढ़ सकता है, ईपीएस हो सकता है, अर्निंग पर शेयर हो सकता है। तो होप तो आपको एन्युटी का ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है, पूरी तरीके से क्लियर है कि नहीं है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। ये बहुत आसान था, मैंने पूरी तरीके से इसको क्लियर कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 to 15 होमवर्क रहेगा, और आज शाम में जो इवनिंग में जो हम रिविजन के तौर पे लेंगे वो 15 to 30 के आसपास में लेंगे, क्लियर कि नहीं है। थैंक यू सो मच बच्चों, आपको अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप सब शेयर करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी मिल सके और उसकी एग्जाम्स जो वो सोच रहा है जैसा जाना चाहिए उससे बेहतरीन जा सके। थैंक यू सो मच।